शिरडी जय साई राम। ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, कल इस समय तक मेरे पूरे पैसे ब्याज के साथ लौटा देना, वरना तेरी सारी संपत्ति, घर और जमीन सबके ऊपर मेरा कब्जा हो जाएगा। वो तो मैं इतना दयालु हूँ इसीलिए अब तक चुपचाप बैठा हूँ, पर अब चुप नहीं रहूंगा। जाओ नालायकों, उसको समझाओ। मालिक, अब हम क्या समझाएंगे? आपने तो बता ही दिया है कि मंदिर में घंटी बजाते हैं। यही बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आई क्या? चलो निकलो, पहले पैसों का बंदोबस्त करना, फिर वापस आना। जाओ, जाओ जाओ, जाओ जाओ, चलो जाओ। आप चलिए आइए, मालिक, आइए आइए। मालिक, सच तो यह है कि सितारों ने भी कर्जा वसूलने का काम नहीं किया, वो भी आपसे शर्मा के अंधेरे में छुप रहे हैं। आप बिना खाए पिए 60 दिन तक तो रह सकते हैं, पर कर्जा वसूल किए बिना आधा घंटा भी नहीं रह सकते हैं। अरे तू अभी अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा हम है? अच्छा बोल रहे हैं। मालकिन आ गई। मालकिन आ गई। ये क्या जी, सुबह होते ही आप पाप करने लगे? अरे बाप रे, ये क्या बोल रही हैं? पाप कैसा? ये तो पुण्य कार्य है माते। कर्जा लेकर गांव वालों का उद्धार करते हैं मालिक। कुछ उद्धार नहीं कर रहे, उल्टा सब कुछ हड़प ही रहे देखो, हैं। तुम इसके बीच में मत पड़ो। तुम्हारा काम सिर्फ चूल्हा चौका करना और घर संभालना है, समझी? अपने पति पर अभिमान नहीं है क्या? आज की औरतें कैसी हैं? इसी भारत में पहले के जमाने में श्री राम के साथ सीता वनवास चली गई थी। अरे बाप रे। ये होता है पति का अभिमान, इसे पतिव्रता कहते हैं। वो जमाना ही अलग था। ओह, पुराने और प्राचीन समुदाय के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन इस महाकाव्य के बारे में आज और अभी आपसे ही सुन रहा हूँ मालिक। महाप्रभु, सीता माता के अशोक वाटिका में रहते हुए रावण ने जो प्रतिभा दिखाई थी, वही प्रतिभा आप में है। आपकी महानता पूरे देश में फैल जाएगी। मालिक, वैसे रामायण में सीता तो राम की पत्नी ही थी ना? महाप्रभु, आपके मुंह से तो महापुराण भी महापवित्र हो जाते हैं। मुझे अपनी महानता के बारे में पता है। इनको समझाओ, ये हमारे बीच में क्यों पड़ती हैं? ऐसा नहीं है जी, आप एक महान व्यक्ति हैं, फिर इस तरह का काम क्यों करते हैं आप? मैं अपना काम कर रहा हूँ तो बीच में आकर नश्तर मत लगाओ। नश्तर नहीं लगा रही, समझा रही हूँ कि आप पाप करना बंद कर दीजिए जी। मतलब मैं क्या रोज काम के नाम पर पाप करता हूँ, तुम यही कहना चाहती हो? मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ। प्रत्यक्ष में जो आप सबको कर्जा दे रहे हैं, उसके बदले में आप ब्याज वसूल करते हैं, और जब वो लोग ब्याज नहीं दे पाते तो आप उनकी जमीन जायदाद सब कुछ हड़प लेते हैं। ये सब पाप नहीं तो क्या पुण्य है जी? ओहो, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है। जरूरत पर कर्जा दे दूं और अगर वापस मांगूं तो मैं बुरा हो गया। आप कर्ज तो देते हैं, लेकिन उसके बदले में उनकी जान ले लेते हैं। गांव में सबको पता है कि आप अपने लालच के चक्कर में दूसरों को दुख देते हैं और साईं के बारे में नमक मिर्च लगाकर लोगों को बताते हैं। आपको अच्छे लोग बर्दाश्त नहीं होते। मुंह बंद करो, बहुत बोल लिया तुमने। सच है, मैं कर्जा देता हूँ और उसके बदले ब्याज भी लेता हूँ। मैं सबको मार रहा हूँ। उस फकीर के बारे में नमक मिर्च लगाकर भी बोल रहा हूँ। तो क्या करोगी? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस गांव में सिर्फ मेरी बात चलेगी। लोगों को मेरी बात सुननी होगी। पैसे के दबाव में सब लोग चुपचाप मेरी सारी बातें सुनते रहेंगे। मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, सिर्फ वो फकीर ही क्या, भगवान को भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चुपचाप जाना पड़ेगा। ये भाटिया का गांव है। इस गांव का भगवान सिर्फ भाटिया है। मेरी बात ही वेद है। आप ही कृष्ण परमात्मा है। भगवत गीता। सर्वम भाटी मयम।
साईं, ये क्या विचित्र है? आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें ये अभी विचित्र ही लगेगा। इस पलंग में आप कपड़ा बांध रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? मेरा कब से झूला झूलने का मन कर रहा था, इसीलिए कोंडा जी के दिए पलंग का मैं झूला बनाकर उस पर आराम से झूलना चाहता हूँ। साईं, ये कपड़ा झूले का वजन सहन नहीं कर पाएगा। अगर आपकी इतनी मनसा है तो हम रस्सी से एक झूला बना देते हैं। हाँ बाबा, एक बार भी आपने कहा होता तो आपको तकलीफ दिए बिना ये काम हम ही कर देते। हम इसे मजबूत रस्सी से बांध देते। हर किसी को अपना काम खुद ही करना चाहिए। खुद करने से बहुत खुशी मिलती है। लेकिन ये कपड़ा पलंग का वजन नहीं उठा पाएगा तो आपका वजन कैसे उठाएगा? आप लोगों को क्यों लगता है कि ये कपड़ा मेरा और पलंग का वजन नहीं उठा पाएगा? अब इसमें क्या सोचना है बाबा? ये कपड़ा आपका और पलंग का वजन उठा नहीं पाएगा। ये पलंग बंधने के बाद निश्चित ही गिरने वाला है। उसके पश्चात आपको कुछ हो गया तो? आप लोग इतना मत डरो। ये झूला मेरे लिए माँ के समान है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से नीचे नहीं गिरने देती, जैसे कोख में माँ बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही कोख के बाहर भी अपने बच्चे का उसी तरह से ख्याल रखेगी। अब आप लोग जाकर आराम करिए। हाँ तो ठीक है बाबा, हमें जाना है, पर उससे पहले आपका ये झूला बांध देते हैं, उसके बाद ही हम जाएंगे। लाइए आप मुझे दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अपना झूला खुद अपने हाथों से ही बांधना है। आप लोग जाओगे तो मैं तुरंत झूला बांधकर उस पर झूलूंगा। हाँ। भालसापति जी, अजीब बात है, मैंने कभी भी बाबा को इस तरह बर्ताव करते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी कभी महात्मा लोगों की बातें आसानी से समझ में नहीं आती श्यामा, लेकिन उनकी हर बात के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बेवजह अपने दिमाग को भ्रमित मत करो श्यामा, ऐसे गलत सोचना अज्ञानता है। नहीं तो आप बताओ, हमें एक पल भी न छोड़ने वाले साईं हमें ही छोड़कर उस कपड़े के झूले को बांधने में व्यस्त हैं। इसमें जरूर कोई न कोई राज छिपा है। अब ये तो उस कपड़े की किस्मत है। देखते हैं, सब साईं की लीला है। नमस्ते। नमस्कार बाबा। अल्लाह मालिक। बाबा, आप ऊंचे झूले पर कैसे चढ़े और बिना किसी सहायता के आप नीचे कैसे आ गए?
इस पेड़ से कैसे नीचे उतरे आप? जैसे ऊपर चढ़ गया वैसे ही नीचे उतर आया। इसमें सोचने की क्या बात है? बाबा, किसी के सहारे के बिना इतने ऊपर बंधे झूले से आप नीचे कैसे उतर आए? श्यामा, हम सब अपनी अज्ञानी अहंकार में रहने वाले लोग हैं। ये पूरा विश्व साईं में ही वास करता है। फिर हमारे साईं को इस झूले पे चढ़ने के लिए किसी की क्या आवश्यकता? महान सा, आज मुझे बहुत काम है। किसी को भी मस्जिद में रहने की आवश्यकता नहीं। आप लोग अब जा सकते हो। मैं अभी यहीं रहूंगा। साईं, अगर आपको कुछ जरूरत पड़ी तो? मुझे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई आवश्यकता पड़ी तो? क्या सच में मेरी इच्छा पूरी करोगे? ऐसा क्या बाबा, हम सब यहाँ आपकी सेवा के लिए ही तो हैं। सच में आप लोग मेरी सेवा कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं है बाबा, आप जब भी कुछ बोलते हैं हम लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। नहीं, अभी तुमने सेवा नहीं की। ये क्या साईं? हमने ऐसा क्या अपराध किया है? बोलो साईं, हमें क्या करना है? आपसे मैंने कहा ना कि आप लोग जाओ, मुझे बहुत काम है। फिर भी आप लोग यहीं पर रुके हुए हो। आप लोग मेरी बात को सुन ही कहाँ रहे हो? मेरे लिए कुछ मत करो। जाने को कहा तो जा नहीं रहे हो। फिर मेरा काम तुम्हें समझ में कैसे आएगा? मैंने कहा था ना श्यामा, हम अभी भी अज्ञानता के माया जाल में उलझे हैं। हमने अज्ञानता में गुरु की आज्ञा न पालन करने की चेष्टा की। हमें क्षमा करो साईं। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी बातें हमें हमारे शब्दकोश में भी नहीं मिलेंगी। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा। महानसा, साईं, कल आकर तुम वो झूला लेकर जाना। ठीक है साईं, चलता हूँ। चलता हूँ बाबा। अल्लाह